बोकारो दिन भर में आज बेरमो उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए क्या निर्देश हैं, बताएंगे। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों को क्या प्रशिक्षण दिया, इसकी भी बात करेंगे। चास प्रखंड में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं अजय राज। साथ ही साथ जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी, खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी होगी नज़र और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 17 सदस्यीय आयोग का हुआ गठन। नियम न मानने वालों पर 5 साल की सजा और 5 करोड़ जुर्माना का प्रावधान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले पर फिलहाल लगाई रोक। मुंगेर हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा है। वहीं पूरी घटना की एओ डिवीजन कमिश्नर की निगरानी में जांच के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा में किसी और को बिठाने के आरोप में असम के जेईई मेंस के टॉपर समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। भारत में कोरोना मामले 80 लाख के पार, वहीं अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 172 अंक और निफ्टी 58 अंक गिरकर बंद हुए। सोने की कीमत 170 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। राज्य के निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के निबंधन में अब संख्या की कोई सीमा नहीं रहेगी। राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 40 दस्तावेजों के निबंधन की सीमा तय की थी, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। झारखंड में दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5363 हो गई है। वहीं अब तक 94,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अब तक 880 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिले के सभी निजी विद्यालय के प्राचार्यों और प्रबंधकों के साथ उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाले वाहनों से संबंधित बैठक की। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने सभी संस्थानों से बेरमो उपचुनाव के लिए 31 अक्टूबर 2020 के दोपहर 12 बजे तक सभी बसों और छोटे वाहनों को कौशल विकास केंद्र सेक्टर 1C के वाहन कोषांग में जमा करने का निर्देश दिया और संस्थानों द्वारा जमा नहीं करने वाले पर नियमानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही। बोकारो सेक्टर 4 के सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स के प्रमंडल कार्यालय में बुधवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रांची जोन के चीफ कमिश्नर निश्चित गोयल ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के सुझाव को जीएसटी काउंसिलिंग तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रतिभागियों के मुद्दे इनकम टैक्स, जीएसटी ऑडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे विषयों को सुना और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कंप्यूटर के द्वारा जीएसटी नेटवर्क के द्वारा दी हुई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मतलब हमारे कार्यालयों में जो हार्डवेयर है। बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 को लेकर बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 2C में बुधवार को पीठासीन और मतदान अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। मास्टर प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को मतदान शुरू करने से पहले मॉकपॉल के बारे में बताया। कहा कि मॉकपॉल कम से कम 50 वोटों का होगा। सभी 50 वोटों की पर्चियां वीवीपैट के बॉक्स में गिरेंगी। साथ ही प्रशिक्षण में सभी लोगों को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को आपस में जोड़ने, संचालित करने, सील करने और मशीनों को अलग करने के बारे में जानकारी दी गई। और खबरों की बात करेंगे, पर न्यूज़ पर नज़र डालने से पहले आज बात कर लेते हैं धनबाद टाइम्स की। धनबाद टाइम्स द टाइम्स मीडिया का ही एक डिवीज़न है, यानी एक भाग है, जो कि सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। इसलिए हमारे सभी कार्यक्रम में हम बड़ी खबरों की सूचना देने के साथ साथ ऐसी भी सूचना देते हैं जो किसी न किसी तरह आप लोगों की मदद करता हो। बीएसएल जागरूकता सप्ताह के तहत बुधवार को बीएसएल परचेज कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर 2020 पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई और परचेज कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर 2020 के महत्व और परचेजिंग प्रोसेस में हुए नए डेवलपमेंट पर चर्चा की गई। बोकारो जिले में बुधवार को कोरोना के 30 नए केस की पुष्टि हुई है और 49 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे।
वहीं 2781 लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया। बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 को लेकर स्वीप जागरूकता के तहत बुधवार को जरीडी प्रखंड के अलग अलग जगहों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मतदान कैसे करें को लेकर आने जाने वाले मतदाताओं को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को मतदान केंद्र में प्रवेश से लेकर मतदान करने तक की पूरी प्रक्रिया बताई गई। चास प्रखंड के सरदहा पंचायत के बाटुल प्रमाणित को ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 7 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल मुकाबला बुधवार को बसंतपुर और पदुडी के बीच खेला गया, जिसमें बसंतपुर ने पदुडी को 2 गोल से हराकर जीत हासिल की। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी चौक चौराहों पर आने जाने वाली सभी वाहनों के साथ साथ सामान की सघन जांच तेज कर दी गई है, जिसमें देर रात भी वाहनों की जांच की जा रही है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2 हफ्ते पहले तक तापमान में वृद्धि की दर से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। वहीं 2 दिन से तापमान घटने की वजह से लोगों ने रातों में कंबल का साथ लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह की शुरुआत हल्के ठंड के साथ हुई। दोपहर में भी लोगों ने हवाओं में ठंडक महसूस की। वहीं शाम होते होते हवाओं में ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार ठंड की शुरुआत हो चुकी है और बढ़ते दिनों में तापमान तेजी से घटने के आसार हैं। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।